बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह इखलास एक ऐसी सूरत है कि जिसके अंदर बेपनाह फ़ायदे हैं और हर चीज़ के लिए इसको पढ़ा जाता है। अगर इंसान रूटीन में इसको पढ़े और गैप वगैरह ना दे और एक तादाद मुकर्रर कर ले कि मुझे इतनी तादाद में रोज़ाना इसको पढ़ना है। अच्छा, इसमें अब दो चीज़ें हैं। एक तो होता है कि हम लोग इसको वैसे नॉर्मली पढ़ लें, तस्बीह रोज़ाना पढ़ लेते हैं। एक होता है कि हम इसका चिल्ला पूरा कर लें, 40 दिन का चिल्ला इसका पूरा कर लें, फिर उसके बाद हम इसको पढ़ते रहें तो वो और ज़्यादा बरक़ात हो जाती है उसकी। और एक दफ़ा होता है, इसके अलावा जो है वो 2-3 तस्बीहात हम पढ़ लें सूरह इखलास की, ठीक है ना? ये होता है। कुछ ऐसा होता है कि कुछ इस सूरत में से कोई एक लफ्ज़ अल्लाहुस समद, इसका हम चिल्ला पूरा कर लें, ये भी होता है। तो 2-3 चीज़ें आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों से ज़रूर करवाया करें, लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर किया करें। आप लोगों की परेशानी नहीं, किसी और की परेशानी हो सकती है। आपकी शेयर करने से शायद दूसरे किसी की परेशानी हल हो जाए और वो आपको दुआएं दे दें, और ये सदका जारिया भी है। मेरी वीडियोस आगे आप शेयर करेंगे, वो आगे शेयर करेगा, लोगों को इससे फ़ायदा होगा। लोग वो पढ़ेंगे, तस्बीहात पढ़ेंगे, सूरतें पढ़ेंगे, तो लोगों को इससे फ़ायदा होगा और उसका सवाब आपको भी मिलता रहेगा, उन लोगों को भी मिलता रहेगा। अल्लाहुस समद का चिल्ले का आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नॉर्मली सूरह इखलास की तस्बीहात तो मैं आपको बताते ही हूँ, जो लोग सवाल करते हैं टिकटॉक पे, बाकी सोशल मीडिया पे। अल्लाहुस समद का चिल्ला आपने किस तरह काटना है, उसका ये है कि फजर के बाद और इशा की नमाज के बाद 3125 यानी 3125 दफ़ा रोज़ाना अल्लाहुस समद आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाहुस समद फजर के बाद और इशा के बाद, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि इसमें वक्त और जगह अगर एक हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी रोज़ाना एक ही वक्त में पढ़ लें और एक ही जगह पे पढ़ लें तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अगर वक्त जगह एक नहीं हो पाती है किसी वजह से, तो वक्त एक ज़रूर कर लें कि इसी वक्त में जो है वो हमें पढ़ना है इसको। अच्छा, जब आप ये करें, फजर के बाद मैंने बोला या इशा के बाद बोला, तो उसका मतलब ये है कि एक जगह पे बैठ के आप लोग उसको पढ़ लें। वक्त तो मैंने आपको मुतय्यन कर दिए फजर और इशा के बाद, लेकिन उसका भी ये है कि अगर रोज़ाना आपने इशा के बाद बिलफर्ज 9-10 बजे पढ़ा तो रोज़ाना उसको उसी वक्त में पढ़ लें। फिर ऐसा नहीं कि इशा के बाद से लेकर फजर का टाइम तो बहुत लंबा होता था, आप कभी 12 बजे पढ़ें, कभी 2 बजे पढ़ें, कभी 1 बजे पढ़ें, कभी 10 बजे, कभी 9 बजे। ये वक्त आगे पीछे हो रहा है, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा ख्याल अगर इसका कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला इससे आप लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो रोज़ाना इसको अगर आप फजर के बाद, इशा के बाद अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो 40 दिन तक मुसलसल, तो आपका 1.25 लाख दफ़ा हो जाएगा। ये 1.25 लाख दफ़ा आपका ये मुकम्मल हो जाएगा और इस तरह आपका ये चिल्ला भी पूरा हो जाएगा 40 दिन का और 1.25 लाख दफ़ा मुकम्मल भी हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि वक्त और जगह एक मुतय्यन कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और अगर नहीं करते तो हो तो जाएगा, लेकिन कुछ एहतमाम जो एक किया जाता है और एक फ़िक्र होती है कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, और वक्त निकाल के आप वो चीज़ करते हैं तो इंशाल्लाह ताला उसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। इस वजह से वक्त और जगह मुतय्यन करके रोज़ाना अगर पढ़ा जाए तो उसमें फ़ायदा होता है। मर्द औरत दोनों पढ़ सकते हैं, लेकिन औरत जो है वो जब 7 दिन होंगे उनके अय्याम के, तो उसमें फिर वो नहीं पढ़ेंगे इसको। ये तो हो गया इसका चिल्ले का। शुरू और आखिर में जब भी आप पढ़ेंगे ये, तो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िएगा। शुरू में 100 दफ़ा और आखिर में 100 दफ़ा, और बीच में 3125 दफ़ा आपने ये पढ़ना है इसको। अच्छा, ये तो हो गया इसका चिल्ले का। और जब आपका चिल्ला मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद फिर आप इसको सवाब जो आप सल्लम को, आप के घराने को, सहाबा को, अल्लाह के वलियों को, अज़वाज मुतहरात को, अहले बैत को, सबको इसका सवाब पहुँचाए। और उसके बाद कोई मीठी चीज़ जो वो वैसी ही तकसीम कर दें, घर में ले आएँ, वैसी खा लें। कोई ख़त्म शतम की ज़रूरत नहीं है कि कोई सामने रख के ख़त्म हो, तो वैसी जायज़ नहीं है। वैसे ही बस मीठी चीज़ ले आएँ और उसको घर वालों को खिला दें बस, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक तो ये सूरत होगी। दूसरी सूरत इसकी ये है कि अगर आप ये चिल्ला नहीं करना चाहते और आप कहते हैं जी हमसे ये चिल्ला नहीं होता, इतना लंबा नहीं हो, फिर रोज़ाना फजर के बाद 1100 मरतबा सूरह इखलास जो है वो पढ़ लिया करें। 11 तस्बीह होती है, तो नहीं, सूरह इखलास नहीं, 1100 मरतबा अल्लाहुस समद पढ़ लिया करें। अल्लाहुस समद के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 1100 मरतबा अल्लाहुस समद पढ़ लिया करें। इसकी भी शुरू और आखिर में एक एक तस्बीह जो दुरूद शरीफ की पढ़ लें, दुरूद शरीफ कोई भी पढ़ लें।
छोटा दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद इब्राहिम पढ़ लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। उसके बाद अच्छा, अब ये किस चीज़ के लिए? हर मकसद पूरा होने के लिए, ठीक है। और कोई भी दिल को सुकून के लिए, दिल में सुकून नहीं है अगर किसी इंसान को हर वक्त परेशान, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशनें, उलझनें, ये सब चीज़ें, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और कोई भी मकसद आपका है जो पूरा नहीं हो रहा, तो वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसकी बरकत से पूरा फरमा देगा। अच्छा, जब चिल्ला काटेंगे ना, तो चिल्ला काटने के बाद जब आप सवाब वगैरह पहुंचा दें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घराने को, सहाबा को, सबको, तो फिर अपना मकसद भी उनके सामने रखें, उनके वसीले से फिर अपने मकसद के लिए अल्लाह ताला से दुआ भी करें, ठीक है ना। ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं और या अल्लाह तो इनसे मोहब्बत करता है, तो या अल्लाह तो बस इन्हीं के सदक़े जो है मेरी ये परेशानी है, मेरा जो मकसद है इसको पूरा फरमा दे। और वैसे आप 1100 मरतबा अल्लाहु समद फजर की नमाज़ के बाद पढ़ के उसके बाद अपने कोई भी काम है, कोई मकसद है, कोई परेशानी है, कोई ख्वाहिश है, बहुत लोग सवाल करते हैं, तो उसमें से कोई भी जो भी आप लोगों का मसला है उसके लिए आप अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। तो अल्लाहु समद के बहुत फ़ायदे हैं और इसकी बड़ी बरक़ात हैं। और सूरत इखलास अगर आप पूरी पढ़ लेते हैं रोज़ाना की 2 तस्बीहात, 2 तस्बीह रोज़ाना की पढ़ लेते हैं और हर महीने बाद फिर उसको एक-एक तस्बीह को बढ़ाते जाते हैं। यानी इस महीने अगर आपने 2 तस्बीह शुरू की, फिर अगला महीना शुरू हुआ तो फिर आपने 1 तस्बीह बढ़ा दी, फिर 3 तस्बीह हो गई, फिर अगला महीना शुरू हुआ, फिर आपने 1 तस्बीह बढ़ा दी, 4 तस्बीहात हो गई। सिर्फ यही अगर आप कर लेते हैं ना रोज़ाना, सूरत इखलास को एहतमाम से अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको इससे इतना कुछ मिलेगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। और इसकी बाकी वज़ाइफ़ का तो मैं आपको क्योंकि कुछ वज़ाइफ़ मैं ख़ुद भी पढ़ता हूँ जो आप लोगों को मैं बताता हूँ, उसमें से एक सूरतुल इखलास भी है। सिर्फ अवेयरनेस के लिए, आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कि सूरतुल इखलास से कितने फ़ायदे होते हैं वो मुझे पता है, क्योंकि मैं इसको रोज़ाना पढ़ता हूँ, ठीक है। तादाद में कमी बेशी हो सकती है, मैं तादाद में ज़्यादा पढ़ता हूँ, आप लोगों को अभी क्योंकि रूटीन नहीं है तो थोड़ा सा आप लोग सेट हो जाए, फिर एक-एक तस्बीह करके बढ़ाते रहे। मैंने भी ऐसे ही इसको किया था, ठीक है ना। मैंने भी हर महीने एक-एक तस्बीह बढ़ाता गया था, उसको पढ़ता गया था। लेकिन इससे कितना कुछ मिला है और कितना कुछ अल्लाह ताला देते हैं वो आप लोगों को अंदाज़ा ही है। और आप लोग जब इसको शुरू करेंगे पढ़ना, और पेशेंस रखें, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं उसमें सब्र ज़रूर रखें, कभी भी जल्दबाजी मत करें कि एक हफ़्ता पढ़ के लोग आ जाते हैं, कहते हैं जी हमें फ़ायदा नहीं हुआ। मैं सूरत इखलास 5 साल से पढ़ रहा हूँ बिला नागा, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक आधा कोई नागा कोई बीच में हो तो ईद वाले दिनों में मैं नहीं पढ़ता, बस बाकी तो रोज़ाना रूटीन में मैं पढ़ता हूँ। 5 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, कभी मैंने, और मैं जितने वज़ाइफ़ मैं अपने करता हूँ मैं दिन नहीं गिनता, ठीक है। मैं किसी मकसद के लिए भी नहीं पढ़ता, मैं वज़ाइफ़ वैसे ही पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई परेशानी टेंशन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, कुछ ख्वाहिशात ज़रूर है इंसान की होती है कि जी वो पूरी हो जाए, तो मैं उसके लिए पढ़ता हूँ। मकसद को अपने ज़हन में रखा हुआ है, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, बस पढ़ता रहता हूँ बस। तो आप भी जब ये चीज़ इस तरह अपनी रूटीन सेट कर लेंगे ना पढ़ने की, और दिन गिना छोड़ दो, बस पढ़ते रहें और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें अपने काम के लिए, जो भी आपके मसले मसाइल हैं, फिर देखिए अल्लाह ताला आपको कितना देता है। और दूसरी शर्त जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि जी अपनी ज़बान को गीबत से, झूठ से, चुगली से, गंदी बातों से, बुरी बातों से, बुरे अल्फाज से, इसको हमेशा पाक रखें, साफ़ रखें, ठीक है ना। तो फिर देखें ये चीज़ें आपको कितना फ़ायदा देती हैं। एक नाम भी अगर आप कोई भी अल्लाह का नाम पढ़ते हैं तो वो भी आपको इतना फ़ायदा देगा आप सोच भी नहीं सकते। बशर्ते कि आपकी ज़बान जो है ना वो साफ़ होनी चाहिए। गीबत, चुगली, झूठ, हसद और लड़ाइयाँ करवाना लोगों में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है ना ये अपनी ज़बान से ना करें। गालियाँ देना, बुरी बात अल्फाज मुँह से निकालना, ये चीज़ें अपनी ज़बान से ना करें, फिर देखें अल्लाह ताला आपको कितना फ़ायदा पहुँचाता है।